God is good all the time and all the time God is good. प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपका फुल गॉस्पेल चर्च प्रतापगढ़ के ऑनलाइन सभा में स्वागत है। आइए इस सभा का आरंभ करने से पहले हम अपने सर प्रार्थना में नम्र और दीन करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता क्योंकि तू सच्चा प्रभु है। धन्यवाद परमेश्वर पिता क्योंकि तू राजा है और तू सिंहासन पर विराजमान है। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि सारी सृष्टि तेरे नियंत्रण में है प्रभु। धन्यवाद कि तू सच्चा प्रभु है। धन्यवाद कि तू आदि और अंत है। तू ही अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। चाहे पृथ्वी और आकाश टल जाए लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आइए हम इस वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करें और आगे बाइबल रीडिंग की तरफ चलें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने से हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम अपने दिलों को तैयार करें और आराधना और स्तुति की भेंट प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाएं। हालेलुया। आइए हम बड़े उत्साह के साथ ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं गाऊंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हूँ कि आनंद किया। आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुश हूँ कि आनंद किया।
truly there is fullness of joy in his presence. आइए हम अपने देश भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करें, ये जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ही रचयिता परमेश्वर है और उसी के हाथों में हमारा भविष्य है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ और धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। आज का दिन जो इबादत का दिन है प्यारे परमेश्वर, कि हम आपके चरणों पे आ सकते हैं प्रभु, और आपके हुजूरी में परमेश्वर अपने परिवार के साथ हम बैठ सकते हैं और आपके बेशकीमती वचन को सुन सकते हैं और आपसे आशीष पा सकते हैं। हम शुक्रगुजार हैं प्यारे परमेश्वर जीवन के लिए, जो आज का दिन परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया। बहुत से लोग प्रभु आज का दिन नहीं देख सके, परंतु आपका अनुग्रह और फजल है जो आपने ये दिन हमें गिफ्ट के रूप में प्रभु दिया है। हम धन्यवाद देते हैं, एक एक सांस के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, जो आपकी ओर से हमें वरदान के रूप में मिला है प्यारे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपने भारतवर्ष के लिए प्रभु, और इस पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर, जो इस वक्त लोग परेशान हैं, बीमार हैं, डरे हुए हैं परमेश्वर, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु। अपने हाथ को बढ़ाइए और शिफा दीजिए, चंगाई दीजिए परमेश्वर, और सारी मुसीबतों से लोगों को निकालिए परमेश्वर। अपने दर्शन को दीजिए प्रभु, ताकि लोग जानने पाए परमेश्वर कि आप जिंदा प्रभु उनके साथ है। मेरे प्यारे परमेश्वर अनुग्रह करिए प्रभु, दया करिए मेरे प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु हम डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं और नर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं। हॉस्पिटल में और बहुत से कर्मचारी हैं प्रभु जो सेवा कर रहे हैं ऐसे कठिन समय में परमेश्वर, उनके लिए हम हिफाजत मांगते हैं, सुरक्षा मांगते हैं परमेश्वर। उनकी मदद कीजिए और अपने लहू में छिपाइए, और बीमारी तकलीफ से उनको भी बचा के रखिए मेरे प्यारे परमेश्वर। अपने अधिकारियों के लिए प्रभु, और जो अधिकार में लोग बैठे हैं निर्णय लेने के लिए प्रभु, और जो फैसला और निर्णय लेना उनको देश के लिए, उनके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। उनकी अगुवाई करिए ओ परमेश्वर, ताकि वो सही निर्णय हमारे देश के लिए लेने वाले हो सके मेरे प्यारे परमेश्वर। अनुग्रह करिए प्रभु। हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं। इस पूरे विश्व के लिए हम दुआ करते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु देशों में जो बीमार हैं और मर रहे हैं और तकलीफों में हैं परमेश्वर, आप अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाइए, अपने शिफा के हाथ को बढ़ाइए प्यारे यीशु, और उनको शिफा दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। अनुग्रह करिए मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आपने सलीब पे अपने लहू को बहाया, इसीलिए बहाया ताकि हर इंसान परमेश्वर आपकी अपने तकलीफों से आजाद होने पाए और शिफा पाने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं, जो तंगी और मुसीबत में है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है प्रभु, उनके लिए भी दुआ करते हैं। उनकी ज़रूरतों को पूरा करिए मेरे परमेश्वर, और जो आपकी सेवा कर रहे हैं आपके नाम से परमेश्वर, जो आपकी हजूरी में लोगों को लेके चलते हैं प्रभु, आपकी कलीसिया के लिए हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, एक एक जन को अपने लहू में छिपाइए, सुरक्षा दीजिए और उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करिए। आपका लहू का बाड़ा उनके घर के चारों ओर प्रभु होने पाए, उनके आने जाने में प्रभु मदद करिए और अपने लहू में छिपा के रखिए। आपका धन्यवाद, धन्यवाद हो प्यारी यीशु। आपके बेशकीमती लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारी सहायता करता है। हालेलुया, आपका धन्यवाद हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, सुन के ग्रहण कर ले, आमीन। आइए अब ये ऑफरिंग सॉन्ग का समय है, जब हम घरों पे अपनी भेंटें और अपना 10वां अंश जमा कर सकते हैं, और जब भी भवन खुलेगा हम इसे प्रभु यीशु मसीह की वेदी पे अर्पित करेंगे। इसी के बाद हम प्रभु यीशु मसीह का वो जीवित वचन सुनेंगे जो हमारी आत्माओं को तृप्त करता है। You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who
You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 यशाया 55:11 हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी खाली नहीं जाता, बल्कि वो उस कार्य को पूरा करता है जिसके लिए वो भेजा गया है। तो आइए हम आत्मिक भूख और प्यास के साथ इस वचन को सुने जो हमारे दास हमारे बीच में बांटते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। आशा है कि आप सब परिवार प्रत्येक सदस्य परमेश्वर के आनंद में आप बने हुए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलने से पहले एक छोटी सी भूमिका हम यहाँ पर हम खींचेंगे ताकि पूरा संदेश जो है समझने में आपको आसानी होने पाए। जी हाँ, गर्मी का मौसम है, सबको प्यास लगती है, लेकिन आज हम इसको उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये 2 गिलास है जिसमें कि मैंने पानी भर दिया है, और अगर मैं आपसे इस गिलास के विषय में पूछूं तो आप में से इस गिलास के विषय में बताने वाले आधे तो कहेंगे ये गिलास पानी से अभी आधा भरा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे आधा खाली पड़ा हुआ है, और दूसरे गिलास के लिए तो ये कहेंगे अभी इसमें तो पानी नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं ये गिलास खाली है। ये जो विचार हैं ये हमारे विचार शक्ति मन के अंदर से निकलते हैं, ये सकारात्मक या नकारात्मक रीत से प्रसारित होते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर हम अब जिन बातों को देखेंगे वो है विश्वास। बाइबल की गिनती की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 1 पद से लेकर के 10 पद तक हम देखते हैं मोसेस 12 गोत्रों में से पुरुषों को चुन करके वो कनान देश में भेजता है कि वहां की उस देश की पूरी जानकारी लेकर के वापस आना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक उत्तम देश देने का वादा किया है। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अंदर की गए हुए जासूसी में जब लोग वापस कादेश में वापस आते हैं तो मूसा और हारून के पास वो 10 लोगों का समूह आकर के जो बात मूसा और हारून को बताते हैं कि वहां के लोग तो बड़े ही विशाल हैं, जरूर वहां पे सारी आशीषें हैं, लेकिन क्या तू चाहता है कि हम उनके हाथों के द्वारा मारे जाएं, या हम हमारे बच्चे और हमारे परिवार उनके हाथों के संग्राम के द्वारा नाश कर दिए जाए? ये उनके अंदर भय उत्पन्न हो गया था।
अभी 12 में से 10 आ चुके थे, जो कि मंडली में अपने उस सूचना को देते हैं तो पूरी मंडली गमजदा हो जाती है, दुखित हो जाती है, निराश हो जाती है। लेकिन अभी 2 लोग यहोशू और कालेब जब आते हैं तो मूसा को अपनी तरफ से जब सूचना देते हैं कि वहां तो दूध की नदियां बहती हैं, शहद है और बहुत ही अच्छे तंदुरुस्त किस्म के फल रसीले मिलते हैं। इन्होंने भी वही बात बताई, लेकिन इनके बताने में बात कुछ और थी। इन्होंने कहा, यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और हम जीवित परमेश्वर पर जो भरोसा रखते हैं, संभव है कि हम उस स्थान पर विजय हासिल कर सकते हैं। और इतना कहना ही था कि मंडली जो है बड़बड़ाने लगी और कुड़कुड़ाने लगी और क्या नाम है, इन पे पथरवा करने के लिए तैयार हो गई। कहने का अर्थ क्या है कि मोसेस ने सबको शांत कराया और हम यहां पर देख रहे हैं कि लोगों ने गुटबंदी करके अपना एक नकारात्मक विचारों का समूह बना लिया है, जिससे कि मंडली में बड़ा भय उत्पन्न हो गया है कि मोसेस ने सबको शांत कराया। और हम यहां पर देख रहे हैं कि लोगों ने गुटबंदी करके अपना एक नकारात्मक विचारों का समूह बना लिया है, जिससे कि मंडली में बड़ा भय उत्पन्न हो गया है। लेकिन 2 लोग अभी भी साहसी, निडरता और सकारात्मक बातें बोल रहे हैं, क्योंकि इन 2 लोगों के अंदर सकारात्मक विश्वास था। ये कई बार आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपके नकारात्मक विचार के द्वारा परिवार के अंदर या जिस जगह कार्य करते कार्य क्षेत्र में इतना अधिक निराशा, घबराहट पैदा हो जाती है। आपका असहयोग कितना ज्यादा किसी कार्य में नुकसान पैदा करता है। लेकिन धन्य है वे जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और परमेश्वर पर जिनका भरोसा रहता है, चाहे वो शरीर से दुर्बल हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था से कमजोर हो, लेकिन अगर उनका विश्वास सकारात्मक रहता है तो उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य उन्हें उत्तम से उत्तम पदार्थों का वारिस होने के लिए आशीषित करती है। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके 46वें पद से लेकर के आगे हम देखते हैं, वहां बर्तिमाई नाम का एक अंधा व्यक्ति, जिसको लोग उसको सड़क के किनारे तक ले आकर के बैठा देते थे, ये वहां बैठकर क्या कर रहा था? वो भिक्षा मांग रहा था और अक्सर यहीं आके बैठा करता था। एक दिन की बात है, जब उसके सामने से एक काफिला गुजरने लगा तो वो सुन सकता था और वो इसको महसूस कर सकता था कि कोई बड़ी भीड़ जा रही है। लेकिन इस भीड़ में किसी प्रकार का कोई अनाउंसमेंट नहीं है, जैसे लोग कहा करते थे कि बादब्बा मुलायजा, होशियार राजा, फलाना फलाना राजा या कोई बड़ा जन जा रहा है। लेकिन इस भीड़ के अंदर एक उत्साह, एक जीवन, एक अद्भुत किस्म का की कशिश सी थी। और इस भीड़ की जानकारी के लिए ये खड़ा हो जाता है। इसको दिखाई नहीं देता क्योंकि ये अंधा है। लोगों से पूछ रहा है, ये कैसी भीड़ है भाई, कौन जा रहा है? किसी ने रुक करके उसे कहा, इस भीड़ में प्रभु यीशु मसीह आगे आगे जा रहे हैं, यरीहो के इस रास्ते से होकर गुजर रहा है। उसने अपना वो कपड़ा जो चिथड़ा पहना था उसको फेंका, वो कटोरा फेंका जिसमें कि वो बड़े आश्रित होकर के कुछ पाने के लिए वो भीख मांगा करता था। वो दिखाई उसको नहीं दे रहा था, लेकिन भीड़ की आवाज के साथ वो दौड़ने लगा और चिल्लाने लगा, हे डेविड की संतान, तू मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह इस सारी भीड़ के बीच में विश्वास की उस आवाज को सुन करके वहां खड़े हो जाते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उसने
एक ही बात कही, यही कि मैं देखने लगूं। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर से चंगाई की सामर्थ निकल करके उसको स्पर्श करती, उसके अंदर एक विश्वास सकारात्मक जो जग चुका था, उसने कहा प्रभु यही कि मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाए। उसका विश्वास सकारात्मक था। फिर अजीजों, उसने उसी वक्त अपनी चंगाई को हासिल कर लिया, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पर सकारात्मक विश्वास किया था। आज के दिन दयालु पिता परमेश्वर, हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके दिल सख्त और प्रभु जी पारिवारिक, व्यवहारिक, कलीसियाई, सामाजिक रीत से प्रभु जी वे अपने निजी स्वार्थ में प्रभु जी कैद हो चुके हैं और प्यारे प्रभु जी एक निराश जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु आपकी शांति उन्हें मिलने पाए, आपकी आशीष मिलने पाए। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं ये अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में ये चंगाई की आत्मा इनके जीवन के अंदर आने पाए। आमीन और आमीन। आइए अब आप मेरे साथ आशीर्वाद की प्रार्थना में सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे पिता परमेश्वर की दया, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और युगान युग तक होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बड़ी आशीष दे। हालेलुया।